नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा डायरी की करते हैं शुरुआत। सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है जो युवाओं की सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। महोत्सव खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खेलों को जन आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता ये महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभागियों को पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है और प्रतिभाओं को यहां पर एक अलग पहचान मिलेगी। यह सांसद खेल महोत्सव मात्र एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह एक स्वस्थ उत्सव भी है। साथियों, यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। इसका ध्येय स्पष्ट है कि फिट युवा फॉर विकसित भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब हमारा युवा फिट होगा तो भारत भी हिट होगा, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। साथियों, कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल स्पर्धा ये करवाने का ये आह्वान किया है। साथियों, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने की यह केंद्र सरकार की अनोखी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। साथियों, सांसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आपकी खेल में रुचि बढ़ती है, बल्कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, यह प्रोत्साहन भविष्य में पदक जीतने में आपकी मदद करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, खेलों में हरियाणा की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हरियाणा खिलाड़ियों की ये खान है। जहां पर जो भी खेल हमारे होते हैं, हम सब ये देखते हैं कि यह हमारे युवाओं की जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। और खेल देश के अंदर हो रहे हों चाहे देश के बाहर हो रहे हों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करने का निरंतर कार्य हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। साथियों, इसीलिए खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है। साथियों, हमारे किसान ने, हम सब जानते हैं कि हरियाणा देश के अन्न भंडार के अंदर उन्होंने भरने में अहम योगदान मेरे हरियाणा के किसान ने किया है। साथियों, हम सब देखते हैं कि हमारा जवान जो देश के इतनी चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, उस गर्मी सर्दी के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के सरहदों पर डट करके हमारी रक्षा सुरक्षा करते रहते हैं। और इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीत करके जो देश की झोली भरने का काम कर रहे हैं, हमें अपने खिलाड़ियों पे गर्व है। साथियों, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है
कि वो देश के लिए खेलना, परंतु उस सपने को सच करने के लिए निरंतर हमें अभ्यास की जरूरत है, हमें अनुशासन की जरूरत है, हमें आत्मबल की जरूरत है। आपके इन गुणों को निखारने के लिए हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर हमारी सरकार भी आयोजन कर रही है। साथियों, प्रदेश में हर साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का ये आयोजन करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर एक खेल कैलेंडर भी वो तैयार किया है और इसके अनुसार हमने खेल महाकुंभ, राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल और मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा जवान, पहलवान, किसान की तरह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया गया था। इस विजन को लक्ष्य बनाया गया है और हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, वो आपको सुनवाते। हमने पिछले 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित हमने किया था। वह विजन हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल के मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की हम खेल राजधानी बनाया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष और ओलंपिक्स 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम ऊंचा करेंगे, रोशन करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। साथियों, हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और उसी कड़ी के अंदर आज संसद खेल महोत्सव ये एक स्वर्णिम अध्याय उसके अंदर जुड़ा है। मैं इसके लिए सुभाष बराला जी को बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को इन खिलाड़ियों के बीच में उनको एक मंच प्रदान करने के लिए ये दिया है। साथियों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी भी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व भी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो और चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। युवा साथियों, यह संसद खेल महोत्सव आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये माध्यम है और इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं बल्कि ये हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। साथियों, यह उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का भी ये एक अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबी हुई हैं। साथियों, ऐसा ही प्रतिभा को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में हमने खेल नर्सरियां वो खोली हुई हैं और इनमें हम वित्तीय सहायता भी अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की बात हो और उनको वित्तीय सहायता देने की बात हो, ये हमारी सरकार के द्वारा
किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस समय प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां वो चल रही हैं, जिनमें 37,225 हमारे खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथियों, इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को हम 1,500 रुपए और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को हम 2,000 रुपए वार्षिक देने का, प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ये सेवा नियम 2021 वो हमारी सरकार ने बनाए हैं। साथियों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए हैं और हमने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने अब तक अपने खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या रजत पदक लेकर के आए हैं, ऐसे खिलाड़ियों को हमने, जो हमारे 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही।